बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले। फंक्शनल रिलेज की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले में दो टाइप्स थी, एक नॉन डायरेक्शनल थी, एक डायरेक्शनल थी। उसके बाद हमने पढ़ी डायरेक्शनल पावर रिले, वो भी इंडक्शन टाइप थी। उसके बाद हमने शुरू की इम्पीडेंस रिले। इम्पीडेंस रिले की दो टाइप्स थी, एक थी डेफिनेट डिस्टेंस रिले और एक थी टाइम डिस्टेंस रिले। टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले में रिले का ऑपरेटिंग टाइम रिले से फॉल्ट तक के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा होता है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑपरेटिंग टाइम भी ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो ऑपरेटिंग टाइम भी कम होगा। चलें इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। इसके सबसे पहले दो एलिमेंट है, एक अपर एलिमेंट है, एक लोअर एलिमेंट है। पहले हम फोकस करेंगे नीचे वाले एलिमेंट पर। तो ये सेम टू सेम इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले है जो नॉन डायरेक्शनल होती है। इसमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक अपर मैग्नेट है, एक लोअर मैग्नेट है। अपर मैग्नेट को सीटी से सप्लाई आ रही है, आगे से इसके सेकेंडरी नीचे वाले यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अटैच है। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम डिस्क है और इसको स्पिंडल के जरिए ऊपर वाले एलिमेंट के साथ अटैच किया हुआ है। ये एक स्पाइरल स्प्रिंग है। इससे ऊपर जाए तो यहाँ पर एक वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग मैग्नेट है, इसको पीटी से सप्लाई आ रही है। ये एक आर्मेचर है, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको पुल करके रखेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा इसकी पुलिंग स्ट्रांग होगी। इससे ऊपर चलें तो यहाँ पर ट्रिप सर्किट का मूविंग कॉन्टैक्ट है। जब रिले ऑपरेट करेगी तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ ब्रिज हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि ये जो वोल्टेज रिस्टेनिंग मैग्नेट है ये इस आर्मेचर को पुल करके रखेगा और मूव नहीं करने देगा। ओवर करंट एलिमेंट को सीटी से सप्लाई आ रही होगी, एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट तो कर रही होगी लेकिन इसका ड्राइविंग टॉर्क बहुत कम होगा। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आएगा सीटी ओवर करंट एलिमेंट को एनर्जाइज कर देगा। इसके एनर्जाइज होने से एल्यूमिनियम डिस्क पर ड्राइविंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा और डिस्क तेजी से रोटेट करेगी। डिस्क के तेजी से रोटेट करने से ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है ये बाउंड हो जाएगा। जब ड्राइविंग टॉर्क की फोर्स वोल्टेज रिस्टेनिंग मैग्नेट की पुलिंग से ज्यादा हो जाएगी तो ये आर्मेचर इससे अलग हो जाएगा और ये मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ ब्रिज हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ड्राइविंग टॉर्क के मुकाबले में रिस्ट्रेनिंग टॉर्क आर्मेचर को रोक के रखेगा और सर्किट ट्रिप नहीं होने देगा। इसमें एक बात अहम है कि नीचे वाला ओवर करंट एलिमेंट ऑपरेट करेगा तो फिर ही ऊपर वाला एलिमेंट ऑपरेट कर सकेगा। नीचे वाला ऑपरेट नहीं करेगा तो ऊपर वाला भी नहीं ऑपरेट कर सकेगा। वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग मैग्नेट को पीटी से सप्लाई आ रही है। इस पर जो वोल्टेज आ रहा होगा वो होगा लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज इस चीज को डिसाइड करेगा कि आर्मेचर इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा या नहीं। लाइन वोल्टेज ज्यादा होगा तो इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लाइन वोल्टेज कम होगा तो इसकी अट्रैक्शन कम होगी। एल्यूमिनियम डिस्क नॉर्मल कंडीशन में भी रोटेट कर रही होगी लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम होगी। इसने कितना रोटेट करना है, कितना ट्रेवल करना है, ये लाइन वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा होगा। लाइन वोल्टेज ज्यादा होगा तो इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, लाइन वोल्टेज कम होगा तो कम वोल्टेज पर ही रिले ऑपरेट कर जाएगी। इससे पता चला कि डिस्क ज्यादा रोटेट करेगी तो रोटेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इस हिसाब से ऑपरेटिंग टाइम और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और दूसरी तरफ देखें, करंट ज्यादा होगा तो डिस्क तेजी से रोटेट करेगी और अगर करंट कम होगा तो डिस्क की रोटेशन स्लो होगी और ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा होगा। इससे हमें पता चला कि रिले का ऑपरेटिंग टाइम वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कंबाइन करें तो ये रेशियो बनती है V ओवर I, जो कि इम्पीडेंस की रेशियो है और इम्पीडेंस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा इम्पीडेंस होगी। तो इस तरह करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि रिले ने ऑपरेट करवाने के लिए कितना टाइम लेना है। अगर करंट ज्यादा है तो रिले जल्दी ऑपरेट कर जाएगी और अगर करंट कम है तो ये रिले ऑपरेट करने में टाइम लेगी। और करंट कम ज्यादा रिले की इम्पीडेंस पर डिपेंड करेगा। इम्पीडेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा, इम्पीडेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा। इम्पीडेंस कम है इसका मतलब डिस्टेंस कम है और अगर इम्पीडेंस ज्यादा है तो इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये इसकी टोटल एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने बयान करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।